इस समय हम पुराने लखनऊ में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मुहर्रम का जो जुलूस है वो यहाँ पर निकल रहा है। शिया के सबसे बड़े जो धर्मगुरु हैं कल्बे ज़वाद, वो हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर ये बताइए, जुलूस निकल रहा है, क्या कहेंगे? और इस बार आपने ईरान के जो धर्मगुरु हैं उनकी भी तस्वीर आप लोग साथ में लेके जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात ये आपकी गलत रिपोर्टिंग है कि हम पहली मर्तबा तस्वीर लिए हुए हैं। ये 50 साल से हमारे हाथों में ये तस्वीर है। और आपके यहाँ पर जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर, उससे पूछ लीजिए कि पिछले साल तस्वीर उन्हें देखी थी कि नहीं देखी थी, 10 साल पहले देखी थी नहीं देखी थी, 20 साल पहले देखी थी कि नहीं देखी थी। ये झूठा प्रोपेगेंडा चैनल कर रहे हैं कि साहब तस्वीर उनकी हाथ में लिए हुए। ज़्यादा ये जंग के हामी हैं। हम जंग के हामी नहीं हैं, हम करबला के मानने वाले हैं। करबला का मोटो ये है, वहाँ का नारा ये है कि हमेशा मज़लूम के साथ रहो, कभी जालिम के साथ न रहो, उनके साथ न दो। इस वक्त क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया का जालिम जो है, अत्याचारी जो है, वो नेतन्याहू है, ट्रंप है। लिहाजा ट्रंप की जगह पर कोई और होता हम उसके मुखालिफ होते, नेतन्याहू की जगह कोई और होता हम उसके मुखालिफ होते, इनकी जगह पर कोई और होता तो हम उसके हामी होते हैं। तो उसकी तस्वीर हमारे हाथ में होती। आज अगर मोदी जी नेतन्याहू की मुखालिफत कर रहे होते और वहाँ के मजलूमों की जो छोटे छोटे बच्चे मारे हैं उनकी उसको कंडेम कर रहे होते, तो आज हमारे हाथ में मोदी जी की तस्वीर होती। मोदी जी की तस्वीर इसलिए नहीं है कि वो नेतन्याहू के हामी हैं, जो यजीद है आज का, जो आज का रावण है। आज का रावण है नेतन्याहू। आज का ट्रम्प ट्रम्प जो है वो आज का फैरो है। लिहाजा हम उसके मुखालिफ इसलिए है, नाम से कुछ नहीं होता, हम कैरेक्टर सिर्फ देखते हैं, कैरेक्टर देखते हैं। इसीलिए आज आपने आज धर्मगुरु जो नहीं, है हर साल राय। उठाते हैं, हाँ। हम हर साल उठाते हैं, क्योंकि यही एक शख्सियत है पूरी दुनिया में जो सुपर पावर्स का मुकाबला कर रही है। सब गुलाम बने हुए हैं। सऊदी अरब गुलाम है, कतर गुलाम है, मिस्र गुलाम है, उर्दून गुलाम है, जितने अरब मुल्क हैं सब गुलाम, स्लेव्स हैं, स्लेव्स हैं। ये नपुंसक, ये नामर्द हुक्मरान ये नहीं मुकाबला कर पा रहे। अकेला एक ईरान है, अकेला बगैर किसी मदद के, अकेला वो मुकाबला कर रहा सुपर पावर्स का, इसलिए तस्वीर हाथ में है। इंडिया मुकाबला करे, हमारे हाथ में मोदी जी की तस्वीर होगी, लेकिन वो सर झुका दिया उन्होंने क्योंकि जालिम के सामने, इसलिए हमारे हाथ में उनकी तस्वीर नहीं है। ठीक है। सर ये बताइए, आज जो ये जुलूस जो निकल रहा है, जो उसमें इस बार कुछ प्रशासन ने कुछ नियम बना दिए थे, कह रहे थे कि हाइट इतनी नहीं होगी, चीज़ें नहीं होगी, उस चीज़ को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ जहाँ तार जो हाई वोल्टेज जा रहे हैं, कई मरतबा एक्सीडेंट हुए हैं कि लंबा ताजिया है तो उसमें तार में लग जाता है तो करंट आ जाता है, बहुत से लोग मरे हैं उसमें। इसी तरह से लंबा अगर वो है आलम, तो उस पर करंट आया, बहुत काफ़ी लोग मरे हैं। लिहाजा सेफ्टी के लिहाज से उन्होंने ये काम लिया है। लिहाजा इस पर सेफ्टी के लिहाज से अगर हो तो इस पर सपोर्ट करना चाहिए, पुलिस की जिद बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनको जिद बहस ताजिए से नहीं है, बल्कि इस बात से है कि आपको सेफ्टी रहे। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिहाज से किया गया है। अगर कहीं तार नहीं है, फर्ज कीजिए कोई भी आते वहाँ तक और वहाँ वो छोटा कर रहे हैं, तो फिर गलत बात है वो। जब कोई तार है ही नहीं तो आप छोटा क्यों कर रहे हैं? ये भी कहा गया था कि जुलूस में जो नाबालिग बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो ना जाएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। करबला के मैदान में 6 महीने का बच्चा था। करबला के मैदान में 13 बरस के जनाब कासिम थे। करबला के मैदान में छोटे छोटे अनु मोहम्मद थे। तो उनकी याद में बच्चे भी चलते हैं। जवानों की याद में जवान चलते हैं, बूढ़ों की याद में बूढ़े चलते हैं, औरतों की याद में औरतें चलती हैं, और बच्चों की याद में हमारे छोटे छोटे बच्चे जो मुसलमान हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि हमारा मैसेज यही है कि करबला सिर्फ वही मनाते हैं जो मजलूम के साथी है, और आज भी जो जालिम का साथी है अगर वो है, तो उस ज़माने में भी होता तो यजीद के साथ होता, वो इमाम हुसैन के साथ नहीं होता। इसी तरह से हम मानने वाले ये हैं कि आज का रावण है नेतन्याहू, आज का रावण है नेतन्याहू। लिहाजा अगर कोई सही और सच्चा राम का अनुयायी मानने वाला है तो वो नेतन्याहू का साथ नहीं देगा। जो भी नेतन्याहू का साथ दे रहा है, तो हमें तो समझता हूँ कि ज़बान पर तो उसके राम राम है, मगर दिल में उसके रावण है अंदर। लिहाजा जो रावण के पुजारी हैं वही नेतन्याहू ट्रंप का साथ दे रहे हैं, चाहे कोई हो, आप किसी का नाम हमारी तरफ से ले सकती है, सर ये जो क्योंकि जुलूस आप लोग निकल ज़्यादा रहा हामी हैं उसके। सर ये बताइए, ये जो जुलूस निकल रहा है, शांति और सौहार्द के लिए निकल रहा है कि सभी शांत रहे, सौहार्द से ये त्यौहार जो है वो मनाया जा सके। लेकिन अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि आपस में ही दो
जो लोग थे वो झंडे को लेकर आपस में विवाद हो गया, हालांकि पुलिस ने उसको शांत करवाया। तो ऐसे लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ नहीं, कहना हमने चाहेंगे? नहीं देखा क्या विवाद हुआ, क्या विवाद नहीं हुआ। देखिए, उठाने की सिलसिले में होता है, हर एक चाहता है कि हम अलम उठाएँ वो, हर एक की तमन्ना होती है। तो ऐसे कहीं पर अगर वो हो तो बारी-बारी होते हैं उठा ले भई, थोड़ी देर के लिए एक उठा ले, फिर वो हट जाए, दूसरा उठा ले ताकि झगड़ा ख़त्म हो जाए। लोगों को एक मैसेज हाँ, देना चाहेंगे यही कि इस मैसेज तरीके है से नहीं कि करना इमाम हुसैन के नाम पर आप कोई झगड़ा नहीं करें। अगर अलम उठाने के सिलसिले में कोई है कि हम उठाते हैं तो उसको चाहिए कि दूसरों को भी मौका दे दे, थोड़ी देर खुद उठा ले, दूसरा कोई दूसरा उठा ले, ताकि आपस में सौहार्द और सद्भाव बना रहे। चाहिए। शुक्रिया मीडिया से बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये सिया धर्मगुरु, सबसे बड़े धर्मगुरु जो हैं कल्बे ज़बाद, वो जी मीडिया पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार ने जो नियम बनाए हैं ताज़िया की हाइट को लेकर, तो वो नियम सही है, क्योंकि कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि सुरक्षा को लेकर चीज़ें होती हैं। और जहाँ तक अभी जो कुछ देर पहले जो थोड़ा विवाद हुआ, हालांकि पुलिस ने उसको कंट्रोल कर लिया, उस पर उनका ये कहना है कि लोग आपस में सौहार्द बना के रखें, क्योंकि ये जो त्यौहार है ये मैसेज देता है कि आपस में सौहार्द बना रहे। तो इस तरीके से लोगों को नहीं करना है। कैमरामैन गिरीश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।